First of all, our chapter name is Class 6, Chapter 1. What, where, how, and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब. सर, हाउ डू वी नो अबाउट दिन पास्ट. सर, हम लोग कैसे और कब जानते हैं अपने पास्ट के बारे में. तो सर बताते हैं, वी स्टडी द पास्ट यूजिंग एविडेंस लाइक बुक, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. यानी कि बुक पढ़कर, जो अभिलेख है उनको देख करके, फिर जो आर्कियोलॉजिकल ऐतिहासिक खुदाई होती है उन सारी चीज़ों को देख करके हम जानते हैं. अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, हम लोग पास्ट को समझते हैं. History is the study of what happened in the past, where it happened, and how it is happened, and when it is happened. क्या हुआ था पास्ट में, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था. ये हम लोगों को मदद करता है अंडरस्टैंड करने में कि सोसाइटी जो है वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ था. हम लोग अपने पास्ट की गलतियों से सीखते हैं और एक बेटर फ्यूचर बनाते हैं. हिस्ट्री इज नॉट वन सिंगल स्टोरी. हिस्ट्री एक अकेला स्टोरी नहीं है, ये बहुत सारी स्टोरियाँ हैं. बिकॉज डिफरेंट ग्रुप फ्रॉम द फार्मर, किंग, ट्रेडर, हंटर एक्सपीरियंस लाइफ डिफरेंस. क्योंकि सबकी लाइफ जो थी वो अलग अलग एक्सपीरियंस थी. काल सेम था. एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, टाइम एक था, बट सबके हिसाब से सोसाइटी और समाज हिस्ट्री, इनकी स्टोरी अलग थी. एक किंग की स्टोरी अलग थी, फार्मर की स्टोरी अलग थी, ट्रेडर की स्टोरी अलग थी और हंटर की स्टोरी अलग थी. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. क्या क्या जानते हैं हम लोग पास्ट के बारे में. तो फूड हैबिट ऑफ पीपल, लोग क्या खाते थे, किस तरीके से खाते थे, क्लोथिंग, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल क्या था, उनके घर कैसे थे, लाइफ स्टाइल कैसे थे, ऑक्यूपेशंस क्या था, फार्मर्स, किंग्स, ट्रेडर, आर्टिसन, ये सारी चीज़ें. वो लोग गेम्स कौन से खेलते थे, सॉन्ग्स क्या पढ़ते थे, स्टोरीज, इंटरटेनमेंट कैसे करते थे, सोशल एंड कल्चरल लाइफ कैसा था लोगों का, सब कुछ जानेंगे. और ये हिस्ट्री हम लोगों को दिखाता है. सिर्फ और सिर्फ उस जो हिस्ट्री होता है उस समुदाय के सिर्फ और सिर्फ राजा के बारे में नहीं बताता है. ये ऑल अबाउट द पीपल इन अ सोसाइटी, जो मतलब उस समाज के छोटे से छोटे वर्ग, मजदूर रहते हैं, जो राजनीतिक रहते हैं, ट्रेडर रहते हैं, किसान रहते हैं, मतलब जो एक समाज में रहते हैं, सबकी कहानी हम लोगों को सिखाता है ये इतिहास. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा जो भारत देश है उसको मेन नाम इंडिया और भारत, दो मेन नाम दिया गया है. वैसे तो हमारे इंडिया का बहुत सारा नाम है, लेकिन दो मेन नाम है, इंडिया और भारत. द नेम इंडिया कम फ्रॉम द रिवर इंडस, सिंधुज इन संस्कृत. जो नाम इंडिया है वो कहाँ से आया है, तो रिवर इंडस. हम लोग का वो जो रिवर था संस्कृत में मेंशन किया हुआ है सिंधु, बट जो ईरानियन लोग थे वो स नहीं बोल पाते थे, तो हिंदस इंडस, तो वो इंडस रिवर बन गया, तो सिंधु रिवर इंडस रिवर हो गया. ठीक है. ग्रीक्स एंड ईरानियन जो थे 2500 ईयर्स अगो, इट इज कॉल्ड हिंदोस इंडोस. हिंदोस और इंडोस, इंडोस रिवर को वो लोग आई की जगह तो हिंदोस बोलने लगे, तो इसका नाम धीरे धीरे हिंदुस्तान हो गया. द लैंड ईस्ट ऑफ द इंडोस कम टू बी नोन एज इंडिया. जो हम लोग का लैंड ईस्ट था ना, जो ईस्ट साइड ऑफ इंडस रिवर का था, उसको हम लोग इंडिया के नाम से जाने लगे. और भारत कम फ्रॉम द पीपल मेंशन इन द ऋग्वेदा, कि जो भारत के लोग थे वो ऋग्वेदा में मेंशन है कि 3500 ईयर्स ओल्ड अगो में ऋग्वेद में मेंशन है कि भारत कम फ्रॉम द पीपल मेंशन इन ऋग्वेदा से ये वर्ड्स आया हुआ है. लेटर भारत बिकम द नेम ऑफ द होल कंट्री. भारत बाद में जो भारत का नाम था वो पूरे होल कंट्री का नाम रख दिया गया. नहीं तो स्टार्टिंग में जो इंडस रिवर वैली की जो नॉर्थ साइड का जो पार्ट है उसको ही भारत के नाम से जाना जाता था. आवर कंट्री इज नोन बाय द टू मेन नेम्स, इंडिया और भारत. द नेम इंडिया कम फ्रॉम द रिवर इंदस, सिंधु इन संस्कृत. संस्कृत में इसका नाम सिंधु है और ऐसे हिंदुस, इंदस रिवर कहा जाता है. ग्रीक और ईरानियन 2500 ईयर अगो इट कॉल्ड इज हिंदुस इंदस. इंदस रिवर को ये लोग हिंदोस कहने लगे. और द लैंड जो था ईस्ट इंदस का कम टू बी नोन एज इंडिया. एंड भारत कम्स फ्रॉम द पीपल मेंशन इन द ऋग्वेदा 3500 ईयर अगो. लेटर भारत बिकम द नेम ऑफ द होल कंट्री. बाद में क्या हुआ कि भारत पूरे देश का नाम हो गया. वाई डिड पीपल लिव, जोग्राफिकल हिस्ट्री के बारे में थी कि हाँ मतलब वाई, वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे. तो जैसे जो ईयरली ह्यूमन बीइंग थे वो रिवर के किनारे रहते थे, जैसे कि नर्मदा. सर्वाइविंग एज ए हंटर गैदरर, वो लोग ऐसे घूम घूम करके अपना भोजन करते थे. वो लोग कलेक्ट करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को, और एनिमल्स को मारते थे अपने भोजन को जीने के लिए. अराउंड 800 ईयर अगो एग्रीकल्चर बिगिन इन अ रीजन लाइक Suleiman and Kirthar hills. People here grow crops and wheat and barley and also started rearing animals like a sheep, goat, cattle and lived in. मतलब 8,000 ईयर अगो लोगों ने एग्रीकल्चर चालू किया सुलेमान और केथमान हिल्स में. यहाँ पे लोग जो थे वो क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किए, वीट और बार्ली, और साथ में उन लोगों ने एनिमल को पालना भी चालू किया, जैसे सीप को, गोट को, कैटल को, और साथ में विलेज में रहने लगे. एग्रीकल्चर आल्सो डेवलप्ड इन अदर एरिया सच एज द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या रीजन इन द सेंट्रल इंडिया. राइस
कल्टिवेशन फर्स्ट बिगिन इन द एरिया ऑफ द विंध्या हिल। जो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ अदर्स एरिया में, गौरव हिल्स में, नॉर्थ ईस्ट और विंध्या के रीजन में, सेंट्रल इंडिया में राइस कल्टिवेशन सबसे स्टार्ट हुआ नॉर्थ के विंध्या हिल्स में। सबसे पहले राइस कल्टिवेशन का स्टार्ट हुआ था विंध्या हिल्स में। और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो 4700 ईयर्स अगो डेवलप्ड हुआ था इंडस रिवर के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास। बाद में क्या हुआ कि 2500 ईयर्स के बाद सिटी इमर्ज हो गया गंगा बेसिन और कोस्टल रीजन में। और उसके बाद पहले तो वो नर्मदा रिवर के किनारे और इंडस वैली, रावी नदी, इन सभी के थ्रू फैला था। फिर धीरे धीरे ये क्या होने लगा कि गंगा बेसिन पर ये ट्रांसफर होने लगा। फिर उसमें रीजन जैसे कि गंगा नदी पे वो लोग बसने लगे। फिर रीजन लाइक मगध, बिहार बिकम अ पावरफुल पॉलिटिकल सेंटर। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ने लगी। अब है कि मूवमेंट ऑफ पीपल, व्हाई ट्रैवल हैपन, मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाती क्यों थे। तो पहले था कि उन लोग जैसे कि एक जगह पे कहीं पे रहते थे, उनका रिसोर्सेज वहाँ पे खत्म हो जाता था, तो वो रिसोर्सेज की तलाश में और अगली जगह पर चले जाते थे। सर्च फॉर लाइवलीहुड, अपने जीवन की तलाश में। नेचुरल डिजास्टर आ जाते थे, फ्लड आ जाते थे, ड्राउट आ जाते थे, तो फिर ट्रेड और कॉमर्स, उन लोगों को मतलब व्यापार भी तो करना होता था अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ भी। तो उन सभी के लिए भी मर्चेंट कैरवैन शिप्स के द्वारा फिर कॉन्कोर्स और वार हो जाती थी, लड़ाई झगड़े इत्यादि हो जाते थे, बाढ़ फ्लड आ जाता था। फिर कोई कोई जो होते थे ना कि अपना रिलीजियस का उपदेश देने के लिए कि मेरा धर्म सबसे महान है, अपने धर्म का हमको प्रचार करना है, पूरे दुनिया में फैलाना है। बुद्ध धर्म के जैसे लोगों, अशोका ने भी बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को दूसरे देशों में भेजा और प्रचार करने के लिए। तो इस तरीके से रिलीजियस प्रीचिंग के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और मतलब क्यूरियोसिटी था कि हमको दुनिया घूमना है, एक्सप्लोर करना है। जैसे कि वास्को डी गामा, उन्होंने भारत ढूंढा, तो उनको क्या था, उनको क्यूरियोसिटी था कि हमको घूमना है, एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, तो इसलिए लोग इधर से उधर घूमते थे। ठीक है, और ये हम लोग को मूवमेंट हेल्प करता है, कल्चरल एक्सचेंज और डेवलपमेंट। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सिर्फ वो जाते नहीं है, वहाँ की कल्चर, संस्कृति सब कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं। कोई भी अगर वास्को डी गामा आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मसाले मिल रहे हैं, मसाले लेकर के यहाँ से गए, तो यहाँ की संस्कृति भी अपने साथ लेकर के गए और वहाँ से कुछ लेकर भी आए अपनी संस्कृति में से। तो उन्होंने भारतीय जब यहाँ पर आए मसाला खरीदे तो उन्होंने इस चीज़ को आदान प्रदान किया। तो इस तरीके से ये सब मोमेंट हेल्प करता था कल्चरल के एक्सचेंज और डेवलपमेंट में भी। अब क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू पीपल ट्रेवल सो मच इन एंशियंट टाइम विदाउट अ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। मतलब जो पहले के जो लोग थे कैसे इतना ज़्यादा ट्रैवल करते थे बिना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के। बिकॉज वुमेन नीड्स लाइक फूड, सेफ्टी, ट्रेड एंड नॉलेज ऑलवेज पुश पीपल टू ट्रेवल और इवन द ट्रैवल इज डिफिकल्ट। ठीक है ना, जब ट्रेवल डिफिकल्ट था फिर भी लोगों को अपना खाना के लिए तो इधर से उधर जाना ही था, उनको क्यूरियोसिटी था, घूमना था, सेफ्टी था, फूड था, सारी चीज़ें थी, जरूरी थी, तो इसलिए उनको करना वो लोग करते थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, मनुस्मृति जिसको कहा जाता है, हाथ से लिखा हुआ जो होता है ना मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, हैंड रिटन टेक्स्ट ऑन द पाम लीफ, जैसे कि हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट रहता था कि इस पे पाम का लीफ पे, मतलब बिर्च ट्री, मेनली रिटन इन संस्कृत, प्राकृत और तमिल में। इसको कंटेंट रिलीजियस टेक्स्ट, स्टोरी, मेडिसिन, साइंस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसमें। कि रिलीजियस का टेक्स्ट है, फिर कोई कहानी लिखा हुआ है, या फिर मेडिसिन के बारे में है, साइंस के बारे में, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। ठीक है ना, ए पेज फ्रॉम अ palm leaf manuscript, this manuscript has written about 1000 years ago, the palm leaf were cut into the page and together into a maca box। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका, ये पाम लिप्स है। ठीक है ना, रिटन ऑन स्टोन और मेटल, वहाँ पे स्टोन और मेटल पे भी राजा लोग थे, वो खुदवाते थे अपनी जो जानकारी है वो सारी चीज़ें जनता के लिए। यूज बाय द किंग टू इशू ऑर्डर और रिकॉर्ड विक्ट्री, मतलब वो अपना वो जीतते थे तो खुशी में अपना लिखवाते थे कि मेरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा वो देखेगा कि हाँ मेरे राजा ने ये जंग जीता था। और कोई भी राजा को ऑर्डर भी देना होता था तो वो लिखवा देते थे पत्थर पे या फिर कुछ भी चीज़ पे, मेटल पे भी। राजा अमीर है तो मेटल पे, गरीब है तो पत्थर पे, मतलब जैसा उनके कंडीशन है उनके हिसाब से। ठीक है ना, मोर परमानेंट एंड रिलायबल, ताकि वो परमानेंट रहे और रिलायबल रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये इस मेटल का है। ये ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट इज अबाउट 2250 ईयर अगो एंड फाउंड इन अ कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। यहाँ पे कांधार में मिला था, प्रेजेंट डे के अफगानिस्तान में। इट वाज इंस्क्रिप्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम अशोका। अशोका ने इसको इंक्लूड कराया था, ये कहा जाता है। द इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्रिप्ट टू डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, ग्रीक और अरेमिक, विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द एरा। उस एरा में इसको किया गया था। इसमें दो लैंग्वेज का है, ग्रीक और अरेमिक, और माना जाता है कि अशोक के नाम के राजा से ये अभिलेख खुदवाया गया है। ठीक है, अब देखिए, दिस मेक हिस्ट्री पार्टली फैक्चुअल एंड पार्टली इंटरप्रेटिव। जिससे ये राजा का अभिलेख प्राप्त होता है तो हिस्ट्री को क्या जाता है, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल और पार्टली इंटरप्रेटिव बनाता है। ठीक है ना, अब देखिए, आर्कोलॉजी, जो भी हम लोग खुदाई करते हैं, खुदाई से जो चीजें प्राप्त होती है उनसे भी हम लोगों को हिस्ट्री जानने का मौका मिलता है। जैसे कि स्टडी बाई आर्कियोलॉजिस्ट, जिससे कि वो हम लोग को खुदाई करते हैं तो टूल्स मिलते हैं, पॉटरी मिलता है, कॉइन्स मिलता है। ठीक है ना, बोन्स ऑफ एनिमल्स मिलता है, ह्यूमन्स मिलते हैं, फिर बर्न सीड मिलती है, जली हुई जो खाना बन जाता है, सीड्स मिलता है, फिर रूट मिलता है प्लांट्स के,
रिमेन्स देयर लाइक अ डिफेक्टिव, ये हम लोग का क्या है, डिफेक्टिव डिटेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि एक जासूस किसी भी तरह का, जैसे कहीं पे भी एक घटना हो जाती है, किसी का भी मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो किस तरीके से वहाँ पे सीबीआई आते हैं, सीआईडी आते हैं, वो जांच करते हैं, क्लू से सारी चीज़ों को पूछते हैं, जैसे जासूस की तरह। तो वैसी हिस्ट्री है इसमें, जो उस टाइम पे जब हम लोग को नहीं पता था कि लोगों ने उस चीज़ का कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिलता है, तो खुदाई के द्वारा जो भी सिक्के मिले, टूल्स मिले, पोटरी मिली, तो उनसे हिस्ट्री को निकाला जाता है, बिल्कुल जासूसी नेचर के द्वारा, डिटेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। ये आपको रिपोर्ट फ्रॉम अ ओल्ड सिटी, यहाँ पे एक घड़ा मिला है ओल्ड सिटी से, पोस्ट लाइक देयर विद यूज 4700 ईयर्स अगो, इसका कार्बन डेटिंग के द्वारा निकाला गया था। एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन भी मिला है, कॉइन सच ऑन दिस वन वेयर इज यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर अगो, ठीक है। अब हम लोग कैलेंडर सिस्टम के बारे में जानते हैं। मस्ट यूजली यूज कैलेंडर इन द वर्ल्ड टुडे, गैरगियन कैलेंडर, सब जगह दुनिया में ज्यादातर गैरगियन कैलेंडर का यूज होता है, बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, किसके बर्थ पे, जीसस क्रिस्ट के बर्थ पे। सीई को हम लोग मानते हैं कि कॉमन इरा, आफ्टर बर्थ ऑफ द जीसस, मतलब जो जीसस के बर्थ के बाद वाला जो होता है उसको हम लोग क्या, सीई, आफ्टर बर्थ ऑफ द जीसस। और बीसी यानी कि बिफोर, उनके बर्थ से पहले, बर्थ कॉमन इरा, बीसीई, ठीक है ना, इसका यूज करते हैं। जैसे कि 1947 सीई, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि कॉमन इरा, आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है, सीई का यूज करते हैं। और बीसी यानी कि बर्थ ऑफ बुद्धा, 560 बीसी, यानी कि बर्थ ऑफ बुद्धा कब हुआ था, तो जीसस क्रिस्ट के बर्थ से 560 साल पहले, बिफोर कॉमन इरा, बिफोर बर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरीके से चीजें करते हैं। रूल्स ऑन डेट, देयर इज अ नो ईयर जीरो, ठीक है, कोई भी ईयर जीरो नहीं होता है, उसको बैकवर्ड में हम लोग लेकर चले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर बर्थ, यानी कि बिफोर कॉमन इरा और कॉमन इरा, ठीक है। ईयर काउंट बैकवर्ड इन बीसी एग्जांपल, 500 बीसी से लेकर के 400 बीसी, 1000 बीसी, यानी वो डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहे हैं, यानी कि बिफोर बर्थ, मतलब बिफोर कॉमन ईरा के पहले वो चीजें स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। ईयर इंक्रीजेस इन फॉरवर्ड, एग्जांपल 1 सी से लेकर 100 सी, 200, 224 सी, 26 सी, ये सब चल रहा है, ठीक है। 1 ईयर 1 बीसी इमीडिएटली फॉलोड बाय द वर्ड सी, ठीक है। हाउ शुड बी कंपेयर डेट इन बीसी फॉर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सारी क्वेश्चन का हमने आंसर ऊपर कर लिया, ठीक है। चैप्टर 1 हम लोग का खत्म होता है।